आर्मीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू देखो लव स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग आर्यन, ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू फॉर द कॉफी। वैसे तुम्हारा शहजादा उठ गया या वो अभी तक सो रहा है? आई एम श्योर हमेशा की तरह कल रात भी वो लेट से आया होगा और अभी तक सो रहा होगा। नो आर्यन, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत क्यों समझते हैं हमेशा? वो सुबह ही उठ गया और कॉलेज भी चला गया। आज उसका ग्रेजुएशन डे है। ओह इट्स गुड। अच्छा हुआ, देर से सही उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आई और फाइनली वो बड़ा हो रहा है। आर्यन, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम सब मिलकर साथ में डिनर करें। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर तुम्हारा बेटा जल्दी घर आ जाए तो। लेकिन मुझे उससे ज्यादा कुछ खास उम्मीद है नहीं, तुम्हें तो पता ही है वो कैसा है। आर्यन, अब हमेशा उसके बारे में ऐसे क्यों कहते हैं? वो आज जल्दी आ जाएगा। ओके ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ओके बाय। चलो मैं भी अब डिनर के प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। याहू, फाइनली हम ग्रेजुएट हो गए। मैं बहुत खुश हुई। एग्जाम देते देते तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी सच में बहुत थक गया था। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, इसका मतलब बड़े हो गए हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों ना हम सब पार्टी करने चले? क्या कहते हो तुम? दे ओके, लेट्स गो। देखा जिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बेटे से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। रात के 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया है और तुम उसके साथ डिनर करना चाहती थी। आर्यन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला गया होगा। यही तो प्रॉब्लम है जिन, उससे अपने फ्रेंड्स की पड़ी है लेकिन उसके पेरेंट्स उसका घर पे वेट कर रहे होंगे। इस बात की चिंता नहीं है उसे। तुम सच में उसे बिगाड़ रही हो जिन। आर्यन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ जैसे वो तो हमारा कॉल उठा ही लेगा। ते आ गया। कहाँ थे तुम? कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा कॉलेज तो कब का बंद हो चुका है ना? फिर तुम इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, उनके साथ पार्टी कर रहा था। और क्या, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ते रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम दिन प्रतिदिन बहुत बदतमीज हो रहे होते। डैड प्लीज, मैं सच में बहुत टायर्ड हो गया हूँ। क्या हम इस बारे में सुबह बात नहीं कर सकते? अभी मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा कि मूड नहीं है? इस घर में हर चीज तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं होगा। थे सुबह से तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर रही है, लेकिन तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर में पार्टी कर रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम तुम्हारा वेट कर रहे होंगे घर पे? शायद आप भूल रहे हैं डैड कि मेरी कोई मॉम नहीं है, और तुम ये भूल रहे होते कि जिन तुम्हारी मॉम है। डैड मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस औरत को अपनी माँ कभी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ आपकी वाइफ है, मेरी मॉम नहीं। और अच्छा रहेगा कि ये मेरी मॉम बनने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि ये बन भी नहीं पाएंगी। ते तुम जिन की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। यू आर राइट डैड, जो खुद ही एक इंसल्ट हो उसकी इंसल्ट की भी नहीं जा सकती। ते अपनी मॉम से माफी मांगो अभी के अभी। नो वे डैड, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम जिन से माफी नहीं मांग सकते तो मेरे घर से निकल जाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं? ये तो बच्चा है, लेकिन आप उसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि डैड मुझे घर से निकाल दे और बस आप ही इस घर में रहे, घर पर सारी हुकूमत सिर्फ आपकी हो। अब तो आपको खुश होना चाहिए ना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं है, डोंट कॉल मी बेटा, ओके? क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ और शायद आप डैड को भी मुझे अपना बेटा मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रॉफिट है? ओके फाइन, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ते मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड ने गुस्से में कह दिया। ते आर्यन आप उसे रोक रही क्यों नहीं है? ते मेरी बात सुनो। जाने दो उसे जिन, उसे जहाँ जाना है जाने दो। जब सड़क पे रहेगा और भूखा रहेगा ना, तब समझ पाएगा उसे कि फैमिली की कीमत क्या होती है। 2 दिन में ही वापस आ जाएगा। ओके आर्मीज, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ते जिन को आर्यन की वाइफ बता रहा है लेकिन खुद की मदर क्यों नहीं बता रहा है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, जब ते बॉर्न हुआ था तभी उसकी मदर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी और एज अ न्यू बॉर्न बेबी ते को उस वक्त एक मदर की जरूरत थी। इसलिए आर्यन ने फैसला किया कि वो अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेगा।
जो कि जिन थी, लेकिन ते को ये कभी एक्सेप्ट नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आर्यन ने उसकी मॉम की जगह किसी और को दे दी है। इसलिए वो जिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ना ही उसे अपनी मॉम मानता है। ओह नो, मैं घर से तो निकल आया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं होटल में स्टे कर सकूं। अब मैं क्या करूँगा? नो दे, तुम इसे हार नहीं मान सकते। डैड को क्या लगता है कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ? मैं उन्हें प्रूव करके दिखा दूंगा कि मैं उनके बिना भी रह सकता हूँ। मुझे उनकी और उनके स्वाई की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग कौन हो? और ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रही हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ, आ, मेरा सिर, मेरा हाथ क्यों बना हुआ है? और मैं कहाँ? तुम लोग कौन हो? और तुम लोगों ने मेरा हाथ क्यों बांधा? और तुम लोगों ने मेरा हाथ क्यों बांध के रखा है? छोड़ो मुझे जाने दो। कहीं तुम लोगों ने मेरे डैड के कहने पे मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? उन्हें क्या लगता है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं घर वापस आ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। उनसे कह देना कि मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। जस्ट शट अप। तुम किस डैड की बात कर रहे हो? हम यहाँ पे तुम्हारे डैड के कहने पे तुम्हें नहीं लाए, अपने बॉस के कहने पे लाए। बॉस? तुम किस बॉस की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानता, मुझे जाने दो। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब हमारे बॉस आएंगे। बॉस, हम आपके कहने पर उस लड़के को ले आए हैं। कहाँ है वो? वो अंदर रूम में है। तुम हो कौन? और तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है? देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। मैं कब से इन्हें समझा रहा हूँ कि पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना तो फिर मैं पुलिस को बता दूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। हॉबी, ये तुम कैसे उठा के लाया? ये कौन है? बॉस, यही तो है किम सोयून। मैं कोई किम सोयून नहीं हूँ, मेरा नाम तो किम टैंग है। मैं कब से इन्हें समझा रहा था कि पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं वो नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। एंड लुक, मैं सही हूँ। प्लीज, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं वो नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज। आई एम सॉरी बॉस, नाम की वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब इसका क्या करें? हम इसे ऐसे जाने तो नहीं दे सकते अभी, वरना अगर इसने किसी को बता दिया तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। नहीं, आप प्लीज, आप लोग उस बात की चिंता मत करिए। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का किडनैप कर रहे हैं, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं तो अभी से भी भूल गया। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तुम्हारा क्या भरोसा, बाहर जाते ही तुमने हमारी कंप्लेन पुलिस से कर दी, और अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुम पुलिस को बता दोगे। इसीलिए तुम कहीं नहीं जा सकते बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ, ओके? मैंने कल ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नाउ आई एम बिग बॉय। ओके फाइन, बिग बॉय, लेकिन फिर भी तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक हम तुम्हारा सॉल्यूशन न ढूंढ ले। लेट्स गो हॉबी। हाँ, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सॉल्यूशन? इसका क्या मतलब था सॉल्यूशन? कहीं वो लोग मेरा मर्डर तो नहीं कर देंगे? हेलो, प्लीज सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। हेलो। अरे ते कहाँ होगा? वो कैसा होगा? आप यहाँ शांति से कैसे बैठ सकते हैं? हमारा बेटा घर से बाहर है और आपको उसकी चिंता भी नहीं है। प्लीज आप जाइए और उसे ढूंढ कर वापस लेकर आइए। प्लीज आर्यन। जिन, प्लीज, वो अपनी मर्जी से गया है, उसे जाए तो वो जहाँ भी गया हो, और मुझे पक्का यकीन है वो अपने किसी फ्रेंड्स के घर पर होगा। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसे चिंता ना करूँ आर्यन? वो मेरा बेटा है, मैं जहाँ कर भी उसकी चिंता करना नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लीज आर्यन, प्लीज आप एक बार मेरे लिए उसका पता करके बताइए कि वो ठीक है या नहीं। जिन, इस पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। जब तक वो सुधरता नहीं है, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, मैं उसे इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा। लेकिन आर्यन, आप एक बार, जिन, वो मेरा बेटा है तो उसे मुझे अपनी तरह से हैंडल करने दो। तो आप ये कहना चाहते हैं आर्यन कि ते मेरा बेटा नहीं है? नहीं जिन, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं बस, इट्स ओके आर्यन,
मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मैं सच तो नहीं बदल सकती ना। ओह गॉड, मैं कल से एक ही ड्रेस में हूँ और यहाँ पे कितना गर्मी है, एक फैन तक नहीं है। तुम लोग ऐसी जगह पे कैसे रह सकते हो जहाँ पर लाइट भी ना हो, फैन भी ना हो, एसी कुछ भी नहीं है। आई एम सो स्वेटी, मुझे शावर चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लग रहा है तुम किसी महल में हो और तुम उसके प्रिंस हो और हम तुम्हारे सर्वेंट जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करेंगे? याद रखो कि तुम किडनैप हुए हो, अंडरस्टैंड? तो किडनैप हुआ तो क्या, अब मैं एक शावर भी डिजर्व नहीं करता क्या? मुझे शावर चाहिए और मुझे भूख भी लगी है। बॉस आप यहाँ पर? यस अभी। उस लड़के को छोड़ दो, उसे घर जाने दो। ओके बॉस। तुम लोग मेरा हाथ क्यों खोल रहे हो? बॉस का ऑर्डर है कि हम तुम्हें घर जाने दें। तुम्हारा बॉस पागल है क्या? ऐसे कैसे वो मुझे छोड़ सकता है? कल तो उसने कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा और आज वो छोड़ रहा है मुझे। पागल मेरे बॉस नहीं, पागल तुम हो। कल तक तुम कहते थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और आज जब छोड़ रहे हैं तो बोल रहे हो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जो भी हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये क्या बात हुई? जब तुम्हारी मर्जी हुई तो तुमने मुझे किडनैप कर लिया, जब तुम्हारी मर्जी हुई तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। जब मेरी मर्जी तो पूछो कि मुझे जाना है या नहीं, मुझे किडनैप होना है या नहीं। अब तुमने अपनी मर्जी से किडनैप कर लिया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, मुझे नहीं जाना अभी। बॉस, लगता है वो लड़का पागल हो गया है। वो कह रहा है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। और वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता है? पता नहीं बॉस। क्या हुआ, तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हो? तुम्हारी वजह से। इसमें तुम्हारी गलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं बॉयज हॉस्टल में रहता था और मैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के 2 दिन हॉस्टल से दूर हूँ। तो जाहिर सी बात है ना कि अब तक तो उन्होंने मुझे निकाल दिया होगा। मेरा सारा सामान हॉस्टल के बाहर होगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा? ओके, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। हॉबी, इसके लिए एक अपार्टमेंट बुक कर दो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, और खासकर एक किडनैपर का तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, आज से तो मेरे साथ रहोगे। सच में? आई मीन सच में? ये मेरा घर है, बैठो। तो बताओ, तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो और अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते हो? ये कैसा सवाल है? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और एब्सेंट होने की वजह से वो अब तक मुझे निकाल चुके होंगे, इसीलिए। किम तेंग, यही नाम बताया था तुमने अपना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना तुम्हारे बारे में कुछ जाने मैंने सिर्फ एक रात में तुम्हें छोड़ने का डिसीजन ले लिया? तुम मिस्टर किम नाम सुन के बैठे हो ना, किम कॉर्पोरेशन के एक लौते वारिस। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वो मैं देखो दे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या रीजंस हैं कि तुम यहाँ रहना चाहते हो और अपने घर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम जब तक चाहो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हो। थैंक यू जंगकुक। मेरा नाम जंगकुक है। थैंक यू जंगकुक। उस दिन से ते जंगकुक के साथ रहने लगा था। जंगकुक जिस तरह ते का ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, ते को जंगकुक के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था। गुड मॉर्निंग ते, उठो जल्दी से। गुड मॉर्निंग जंगकुक। अब जल्दी से उठ जाओ वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है, चलो जल्दी से। ओके, चलो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। थैंक यू। जंगकुक, मुझे पूछना था कि आज हम शॉपिंग पे चल सकते हैं? मेरे कपड़े पुराने हो रहे हैं और मेरे पास कुछ न्यू कपड़े भी नहीं है आज, लेकिन आज तो मुझे ऑफिस आना है। ओके, कोई बात नहीं। वैसे मैं लंच टाइम में फ्री हो जाऊंगा, तुम मेरे ऑफिस आ जाना, हम वहाँ से डायरेक्ट मॉल चलेंगे तुम्हारे लिए शॉपिंग करने। Really? Thank you. तुम सच में बच्चे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ। ओके बिग बॉय, लंच टाइम में आ जाना। ओके बाय। जंगकुक, मैं ये कपड़े ट्राई करके आता हूँ। ओके ते। जंगकुक, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्यूट? हाँ, तुम इस ड्रेस में क्यूट लग रहे होते। मैं पेमेंट करके आता हूँ। रुको, मैं पेमेंट करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है जंगकुक, मेरे पास पैसे हैं। आई नो थे, लेकिन मैं ये तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गर्ल्स, तुमने देखा वो काउंटर पे जो लड़का है वो कितना हैंडसम है?
ओ माय गॉड, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो कितना हैंडसम, कितना टॉल, कितना क्यूट है। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। मैं जा रही हूँ और जाकर उसे पटा लूंगी, अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लूंगी उसे। एक्सक्यूज मी, पहले मैंने उसे देखा था तो वो मेरा होगा। पहले देखते हैं कि वो किसका होगा। अब चले थे। बेबी, तुमने आने में कितनी देर लगा दी? पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि तुम थोड़ा सा भी मुझसे दूर होते हो तो मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। देख, तुम ये क्या कह रहे हो? लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे किस करो। देखो, अगर तुमने मुझे अभी किस नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। Come on, kiss me। अब तुम लोग क्या पूरा रोमांस पे कर जाओगे? नहीं, वो हम तो जा रहे थे। कौन गर्ल्स, लेट्स गो। तुम ये सब क्यों कर रहे थे? वो लड़कियां पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। कब से तुम्हें देखकर कमेंट पास की जा रही थी और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। और अगर उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की भी तो तुम्हें क्या दे? क्या तुम जेलस हो रहे थे? ऑफ कोर्स, मैं जेलस क्यों ना हूँ? मैं इतना हैंडसम हूँ यहाँ पर और उन्हें पता नहीं तुम में क्या दिख गया। मैं बस उनकी चॉइस को ठीक कर रहा था और कुछ नहीं। अब चलो, मुझे बहुत थक गया, मुझे घर जाना है। चलो ना, तुम खड़े हो मुस्कुरा क्या रहे हो? चलो। ओके ओके। जंगकुक, देख अंदर आओ ना। क्या वो बोलो? कुछ नहीं, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओह, आओ मेरे पास बैठो। देख, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। नहीं जंगकुक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जिस रात तुमने मेरा किडनैप किया था, उस रात मेरे और मेरे डैड के बीच लड़ाई हो गई थी और मैं घर छोड़कर आ गया था। लड़ाई? लेकिन क्यों? मेरी स्टेप मॉम की वजह से। मेरी मॉम नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मेरे डैड ने मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या वो तुम्हें मारती है, तुम्हें डांटती है? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जंगकुक। बल्कि वो तो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। इनफैक्ट जब डैड मुझे मेरी गलती के लिए डांटते हैं तो वो उल्टा मेरे लिए डैड से लड़ाई करती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, राइट? मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार तुम्हारी मॉम को एक चांस देना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए? जाको प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम इतनी सुबह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ जंगकुक। घर जा रहे हो? लेकिन ऐसा अचानक क्यों? एक सेकंड, कहीं तुम कल की बात को लेकर मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? आई एम सॉरी दे, मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहता था। नहीं जंगकुक, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और तुमने कुछ गलत कहा भी नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा रहूंगा। मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा और मुझे लगता है तुम शायद सही हो। मुझे उन्हें एक चांस देना चाहिए, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ओह, तुम सच में वापस आ रहे हो? ठीक है, जाओ। जंगकुक, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? हाँ, बाय बाय दी। तुम्हें और कुछ नहीं कहना मुझसे? नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। ओके, बाय। हाँ बोलो। क्या मैं तुम्हें एक बार गले लग सकता हूँ? ठीक है। बाय बाय। जिन, प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। मुझे पता है कि मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, मेरी बातों से तुम हर्ट हुई हो। प्लीज मेरी बात सुनो जिन। जिन, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ आरन। व्हाट? तुम घर छोड़ के जा रही हो? लेकिन क्यों? ये मेरी वजह से जा रही है डैड। तुम ठीक हो ना? थे, मैंने सही कहा ना?
आप मेरी वजह से घर छोड़ के जा रही हैं शायद। नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैं खुद जाना चाहती। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर अपने डैड के साथ इसी घर पे रहो। मैं चली जाती हूँ। क्यों? आप क्यों जा रही है? क्या अब आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती? क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं? अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरे लिए खाना कौन बनाएगा और मुझे डैड से कौन बचाएगा? जब डैड मुझे मेरी गलती के लिए डांटेंगे तो मेरे लिए उनसे लड़ाई कौन करेगा? क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकती हैं मॉम? हाँ, क्या कहा तुमने मुझे? मैंने कभी भी आपको अपनी मॉम नहीं माना है, हमेशा आपकी इंसल्ट की है। मैं कभी भी आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती और मेरे साथ नहीं रह सकती हैं? आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। नहीं दी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुमने मुझे अपनी मॉम कहा, मेरे लिए यही बहुत है। अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जा रही। थैंक यू सो मच मॉम। सर, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है। दी, तुम अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? तुम्हारे घर पे सब ठीक है? हाँ जंकुक, सब ठीक है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे देखकर खुश ही नहीं हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं यहाँ पर आऊँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं दी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें यहाँ देखकर सच में बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ? क्योंकि तुम पहले भी मेरे साथ रहते थे और एक रूममेट के साथ रहना अच्छा रहता है। सीरियसली जंकुक, मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे रूममेट कह रहे हो? हाँ तो हम हमेशा रूममेट की तरह ही तो रहते थे ना, बेस्ट फ्रेंड की तरह। मेरी गलती है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तुम जैसे इडियट से कुछ उम्मीद रखी है। सच में मैं पागल हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको दी, तुमने क्या कहा अभी? तुम स्टूपिड हो। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा थी। अगर मैंने ऐसा कहा भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम तो रूममेट्स है ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे प्यार करूँ या ना करूँ? नहीं थी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगा अगर मैं अचानक से तुम्हें कन्फेस कर दूंगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या अभी मैं तुम्हारा रूममेट हूँ? नहीं थी, तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा? तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, मेरी लाइफ पार्टनर, माय एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग बेबी। जंकुक, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मुझे तो तुम क्यूट लग रहे हो। जंकुक, नहीं, मैं अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ, मैं डर्टी हूँ। नहीं थी, तुम डर्टी नहीं, बल्कि तुम क्यूट हो। जंकुक, प्लीज मुझे फ्रेश तो होने दो। जंकुक।